देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट के स्पेशल एपिसोड में हम आज मौजूद हैं NH58 पर और हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन हाईवे में कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसकी धज्जियां उड़ाकर हाईवे पर ही इस तरह से शराब की बिक्री हो रही है। उसी में से एक ये दुकान। भैया, क्या आपको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप यहाँ पर शराब नहीं बेच सकते हाईवे पर? तो कंपनी बिकवा रही है तो हम थोड़ी ना बेच रहे हैं मैडम। पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और अब आप शराब नहीं बेच सकते हैं? पता है? पता तो होगा। नहीं पता होगा, हमारे पास वो है ना, लाइसेंस है इसका। लाइसेंस है, लेकिन फिर ये क्यों लगाया हुआ है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दुकान को इस तरह से सामने से आप दिखा रहे हो कि बंद है और अंदर शराब बेच रहे हो? नहीं, हमने तो नहीं दिखा रखा। हमसे जो कंपनी कह रही है वो कर रहे हैं ना, हम तो कंपनी बिकवा रही है हमसे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गौरव नाम मेरा। तो गौरव, आपको आपके मालिक ने बताया नहीं कि दुकान बंद होनी चाहिए? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लाइसेंस दिया उन्होंने तो। नहीं, लाइसेंस कैसे हो सकती है? ये हाईवे है भाई साहब, ये हाईवे है नहीं? ये बताओ। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? कंपनी से बात करो ना। नहीं, कंपनी से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन तुमको पता है या नहीं पता है कि तुमको हथकड़ी लग सकती है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सही कर रही है, बिल्कुल नहीं सही है तो फिर कैसे बेच रहे हो? नहीं तो कंपनी बिकवा रही है, हम थोड़ी ना बेच। किसकी दुकान है ये? ये चड्डा फर्म की है, तो इसे हमारे हेड इंचार्ज हैं यहाँ पे, वो बिकवा रहे हैं हमसे। तो क्या नाम है उनका? GM साहब का नाम है जी यहाँ पे, पांडे। GM साहब का नाम है जी पांडे जी यहाँ पे। पांडे जी हैं? पांडे जी ने तुमको बताया तो होगा ही कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, छुपा के बेचो। क्यों इस तरह से बेच रहे हो आप? नहीं, जैसा भी बिकवा रहे हैं वैसे तो बेच रहे हैं ना मैडम। पता है ना आपको कि गलत है ये? गलत है जी। हाँ, फिर क्यों बेच रहे हो? तो मुझे तो पता नहीं इस बारे में जी, कंपनी बताएगी इस बारे में। तो मैं तो ये है सच्चाई, ये सिर्फ एक बानगी है। अभी तो हम निकले हैं सिर्फ नेशनल हाईवे पर, नेशनल हाईवे 58, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और उस ऑर्डर के बावजूद खुले में शराब बेची जा रही है। और ये शख्स कह रहा है कि हाँ जानकारी है, पता भी है कि गलत है, लेकिन उसके बावजूद उसकी धज्जियां इस मेरठ हरिद्वार हाईवे पर खुलकर उड़ाई जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले ट्रेलर, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद सच्चाई जमीन पर कुछ और है। क्योंकि आज तक के हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों में निकले हैं, सड़कों पर, हाईवे पर पहुंचे हैं, और वहां पर जो नजारा दिख रहा है वो होश उड़ाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानने को तैयार है। ये देखिए ट्रेलर। हाईवे, जहां छोटी बड़ी हजारों गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, जहां निगाह चूकी तो हादसा तय। ड्रिंक और ड्राइविंग का खतरनाक कॉकटेल आए दिन हादसों का सबब बनती है। चेतावनी के होर्डिंग्स लगे, लेकिन हाईवे पर पीकर हाई होने के मामले नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हाईवे के 500 मीटर के भीतर न तो कोई शराब की दुकान होगी और ना ही कहीं शराब परोसी जाएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद हो गई हाईवे पर शराब? क्या हाईवे के पास बंद हो गए मैखाने? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश सख्ती से लागू करवा पाया प्रशासन? इन सवालों की हकीकत जानने के लिए हमारी खुफिया टीम हाईवे पर उतरी तो सारे दावों की पोल खुलती नजर आई। ऑफिस में क्यों भाग क्यों रहे हो? आपको पता नहीं कि हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है? हमारी खुफिया टीम ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पुणे और मुंबई के हाईवेज का जायजा लिया। हाईवे पर शराबबंदी का जो सच सामने आया उसे देखकर तो हमारी टीम भी हैरान रह गई। पुलिस प्रशासन की मदद से चोर रास्तों से हाईवे पर 24 घंटे आबाद रहने वाले मैखाने हमारी खुफिया टीम के कैमरे में कैद हो गए। हमारा तो 24 घंटे खुलता है। 24 घंटे बस नाइट का रेट अलग है। 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद क्या रेट है? रेट अलग हो जाएगा। ये 300 की हो जाएगी, बियर 150 की हो जाएगी। बियर कितने की? 150 की। इस वजह से ये थोड़ा सा माल और जो खत्म हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर दुकान में काम चल रहा है, ये तो आगे ही शिफ्ट होनी है, यहाँ तो चलनी है ही नहीं। तो क्यों चला रहे हो अभी? भैया, इसको माल को भी तो कैसे करेंगे? अब अगर दुकान भी तैयार नहीं हुई है, दुकान तैयार नहीं है, उसका क्या करें? तो भैया कानून, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। भैया जी, दुकान जब तैयार नहीं होगी, इसे कहाँ रोड पर रखेंगे? आप ही बताओ। खुफिया टीम के अलावा हमारे संवाददाता भी अलग अलग हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हाल देखने निकले। हाईवे दिल्ली से सीधे जा रहा है, आ रहा है फरीदाबाद, और ये आपको ये उस तरफ दिल्ली है। और देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेशों का पालन कैसे हो रहा है, इसका हाल हमारी टीम ने देश के तमाम हाईवे पर देखा। हर हाईवे की एक कहानी थी, एक जैसा हाल था।
हाईवे पर खुलेआम उड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां। हाईवे के किनारे चोरी छिपे बेची जा रही है अवैध शराब। शराब बेचने के लिए निकाले जा रहे हैं चोर रास्ते। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से 24 घंटे चल रहे हैं हाईवे किनारे मैखाने। जो था वो कड़वा था मगर सच था। ये वो सच था जिससे हमारी टीम रूबरू हुई। ये तो महज ट्रेलर था, पूरी फिल्म हम आपको आगे दिखाएंगे। ऑपरेशन हाईवे में आज तक की टीम हर जगह पहुंच रही है और जो हकीकत हम देख रहे हैं वो समझ से परे है, क्योंकि खुले में सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए उसके आदेश की देखिए एक और दुकान। ये मेरठ हरिद्वार हाईवे है और इस मेरठ हरिद्वार हाईवे पर देखिए ये किस तरह से यहाँ पर शराब की दुकान इस वक्त भी खुली हुई है। हाँ भैया इधर आना, ये बताओ क्या तुम्हें पता है कि शराब आप नेशनल हाईवे पर नहीं बेच सकते? कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, आपको पता है कि शराब आप नहीं बेच सकते नेशनल हाईवे पर? क्यों पीछे क्यों जा रहे हो? इधर आओ। किसको बुला रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए खुले में आराम से यहाँ पर शराब की बिक्री हो रही है। ये मेरठ हरिद्वार नेशनल हाईवे है और एक बार फिर से एक के बाद एक जो हकीकत सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे जैसे ही हम मेरठ वाले हाईवे पर चढ़े थे वहां पर एक दुकान थी, कुछ ही डेग आगे बढ़ी है, मतलब डेग डेग पर हाईवे पर इस वक्त भी शराब, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं और यही सच हमने डेग डेग का जाना है तमाम जगहों पर। आइए आपको अब दिखाते हैं फरीदाबाद का जो हाईवे नंबर 2 है वहां की हकीकत। मैखाने और पीने वालों का जमावड़ा वहां पर क्या सच बयां कर रहे हैं। फरीदाबाद से बल्लभगढ़ के रास्ते में तमाम जगहों पर खुले में शराब बेची जा रही है। नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली मथुरा हाईवे पर पहले जरा इस पुलिस चौकी को देख लीजिए। हरियाणा के पलवल के सदर थाने की सोफ्ता चौकी। हाईवे पर किसी भी हादसे को रोकने, कानून का पालन करने की जिम्मेदारी इसी चौकी पर है। लेकिन अब जरा इस चौकी से कुछ ही मीटर आगे आपको ले चलते हैं। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे कंटेनर है और कंटेनर में क्या है आप खुद देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े से बचने का ये चोर दरवाजा है। कंटेनर एक आबाद कमरे की तरह है, पंखे लगे हैं, फ्रिज चल रही है। फ्रिज में बियर की बोतलें हैं तो कोने में शराब का पूरा जखीरा। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने दुकान चलाने वाले अरविंद और मनोज से इस अनोखे मैखाने के बारे में पूछताछ की। जरा सुनिए ये बातचीत। तो ठेके तो बंद है हाईवे पे, ये कैसे चला रहे हो? हाईवे पीछे है ना? कितना पीछे? कुछ भी नहीं है। अभी हटेंगे, अभी और जाएंगे पीछे। हाँ? अभी और हटेंगे और पीछे जाएंगे 500 मीटर में बता रहे हैं। तो ये 500 मीटर थोड़ा क्या पहले 500 मीटर में कहा था, इसके बाद 250 में करना, अब जाएंगे अब जैसे तो 250 भी नहीं है, 100 मीटर भी नहीं है, तो हटेंगे अभी। पुलिस चौकी की नाक के नीचे ये अवैध शराब घर कैसे चल रहा है, पुलिस कुछ जानती नहीं या फिर सब कुछ जानकर भी अनजान है। सच जानने के लिए हमारे खुफिया रिपोर्टर पुलिस चौकी पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना? सुप्रीम कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये एसआई जो इंस्पेक्टर अप्लाई है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा हाँ, ये एसआई वालों का काम है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। सुना आपने, इस हेड कांस्टेबल की बात से साफ जाहिर है कि हाईवे के किनारे शराब बेचने के इस काले कारोबार में खाकी रंग भी पूरी तरह से घुला हुआ है। ये तो महज बानगी है। चलिए हाईवे से करीब करीब सटे इस मैखाने पर भी जरा नजर डाल लीजिए। फरीदाबाद मथुरा राष्ट्रीय हाईवे 2 पर बल्लभगढ़ से आगे सीकरी के एक चौक से 50 मीटर की दूरी पर अंग्रेजी शराब की ये दुकान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक उड़ा रही है। हमारे खुफिया रिपोर्टर ने दुकानदार को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की याद दिलाई तो उसने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। ये तो आगे ही शिफ्ट होनी है, यहाँ तो चलनी है ही नहीं। तो क्यों चला रहे हो अभी? भैया इसको माल को भी तो कैसे करेंगे? अब आगे दुकान भी तैयार नहीं हुई है, दुकान तैयार नहीं है, उसका क्या करें? तो भैया
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। भैया जी दुकान जब तैयार नहीं होगी इसे कहाँ रोड पर रखेंगे आप ही बताओ। तो ऐसे बेचते रहोगे? नहीं आप मेरे को एक चीज बताओ, इसको रोड पर रख दें, यहाँ से निकल गए। हाईवे पर अंग्रेजी शराब तो बिक ही रही थी, जरा उसके बगल में भी नजर डाल लीजिए, यहाँ देसी शराब मस्ताना भी मौजूद है। आपने हाईवे के किनारे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाती मधुशालाएं देखी। अब हम आपको लिए चलते हैं हाईवे के किनारे बने मैखाने में। दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे पर अतिथि रेस्टोरेंट एंड ढाबा पर आपका स्वागत है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भूल जाइए क्योंकि कानून व्यवस्था यहाँ सो रही है। बस आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या। जी हाँ, हाईवे से सटे इस रेस्टोरेंट में 24 घंटे परोसी जाती है शराब। रॉयल ग्रीन है, रॉयल किंग, रॉयल ग्रीन कौन से ऊपर वाली? रॉयल ग्रीन से ऊपर बोतल मिलेगी। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने जैसे ही पूरी बोतल की मांग की, मैनेजर का इशारा समझकर ढाबे पर काम करने वाले लड़के ने बॉक्स के पीछे से शराब की बोतल निकाली। उसने हमारे हाथ में बोतल थमा दी। कब तक खोल रखी है? हमारे तो 24 घंटे खुलता है। 24 घंटे, बस नाइट का रेट अलग है। 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद क्या रेट है? रेट अलग हो जाएगा। ये 300 की हो जाएगी, बियर 150 की हो जाएगी। बियर कितने की? 150 की। और विस्की ये 300 की हो जाएगी। आपको 11 बजे के बाद 1 मिनट भी ऊपर आ गया ना आप, ये 300 मिलेगी आपको हमारे पास। फिर रात को 2 बजे भी 300 की है। अच्छा, कोटा पड़ा हुआ है ना पूरा? अरे भाई ना प्लेट ही ले लो, बियर मिल जाएगी प्लेट। इसी नेशनल हाईवे नंबर 2 पर अब जरा पलवल के बघोला के चौधरी होटल का हाल भी देख लीजिए। चौधरी साहब के होटल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की एंट्री बैन है। ऐसे में मैखाना 24 घंटे खुला है। और विस्की कौन सी है? ब्लेंडर मिलेगी, रोस्टर मिलेगी। बियर कौन सी है? बियर 2 पर और किंगफिशर। कितने की है? 150 की। एक बोतल। कितनी बोतल मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। 4 बोतल तो कितनी मिलेगी? 20-50 इतना रखा हुआ है। तो 24 घंटे कितनी देर? 24 घंटे फ्रीजर रखा लगा रखा है उसके लिए। 24/7 से आएगा। अगर मान लो कभी हम लोग जाते आते लेट टाइम, रूम भी है, सब कुछ। हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचना और परोसना कानूनन जुर्म है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन शराब के कारोबार में बेतहाशा पैसों की चमक के आगे पुलिस प्रशासन की आंखें चौंधियाई हुई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी ताक पर चले गए हैं। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। ऑपरेशन हाईवे में हिंदुस्तान के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पर पहुंच रहे हैं आज तक के सहयोगी हमारे। और इसी ऑपरेशन हाईवे में अब बारी है एक और हाईवे की। हमने आपको दिखाया किस तरह से अलग अलग हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर खुले में शराब बेची जा रही है। तो क्या है इस हाईवे का सच, बता रहे हैं हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। आज उतनी भी नहीं है मैखाने में जितनी वो छोड़ दिया करते थे पैमाने में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैगपाई फरीदाबाद हरियाणा टूरिज्म का ये रेस्टोरेंट होटल है। ये देखिए आप, रूम, रेस्टोरेंट, बार पे काला निशान लगा हुआ है, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये देखिए आप, और ये एरो बनाता है इस तरफ। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर एक बात बताइए, आप लोग इसमें आए थे? नहीं यार नहीं। तो ये रेस्टोरेंट में बार बंद हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या कहेंगे आप इस पर? भाई देखो, फैसला तो अच्छा है कि अगर मेन रोड पे अगर नहीं होंगे तो लोग नहीं पी पाएंगे, नहीं होगी इन चीजों। आप इस फैसले से सहमत है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग को लगता है इससे रोड सेफ्टी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जब लोग ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाएंगे तो सेफ्टी भी बढ़ेगी। ये रियलिटी चेक जो हम कर रहे हैं और आगे जाके करते हैं। तो ये फरीदाबाद दिल्ली का हाईवे आपके सामने है और यहाँ पर हम मौजूद हैं इससे ठीक सटे हुए एक मॉल में। ये देखिए ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट मॉल का नाम था, मतलब रेस्टोरेंट का नाम था, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, लाउंज और बार अब काला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया है, इसके बाद अब क्या क्या बिजनेस है आपका? सर हमारा अभी कुछ भी नहीं है सर, ये रेस्टोरेंट के थ्रू भी बैठे हैं हम। बंद, खाली। और अब आपके पास क्या विकल्प है, कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी देखिए कोर्ट का फैसला आ रहा है 10 तारीख को, और उसके बाद इफ इट पॉसिबल ढूंढेंगे सब। अच्छा, आप लोगों की जॉब के ऊपर भी आ गया? जॉब खत्म है, इसके बाद बाहर नहीं होगा तो फिर रेस्टोरेंट में क्या करेंगे? फरीदाबाद में कुछ और जगह जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हाल है। आइए चलते हैं। ये फरीदाबाद हाईवे से हम लोग गुजर रहे थे तो एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। ये देखिए पीछे आप, ये देखिए, ये सिंक, लाउंज
बार और रेस्टोरेंट है, अब इसमें से बार हटाया जा रहा है। ये देखें आप सर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 500 मीटर के अंदर कोई बार ओपन ना किया जाए, कोई होर्डिंग ना हो, और इससे बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर, स्टाफ में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है अभी? दिक्कत है सर, हमारे बार के ऊपर जो भी वर्क काम ठप है, काम बिल्कुल ठप है, जीरो है सर। ये पूरा देखिए हर जगह से ये हट गया है और यहाँ पे ये काम चल रहा था, हमने सोचा आपको ये दिखाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आगे आइए चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है। तो ये करीब 100 मीटर भी नहीं होगा, वहाँ पर हाईवे है, फरीदाबाद दिल्ली हाईवे, और ये एक वाइन शॉप है जो कि बंद हो गई। कब बंद हुई भाई साहब ये? इसको ये 31 तारीख को बंद हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद। तो यहाँ पे ये एकदम तुरंत बंद कर दी लोग? हाँ, तुरंत बंद कर दी। बता रहे हैं अभी कहीं और ले गए इसको, कहीं और शिफ्ट कर दिया? यहाँ से ऐसा मॉल के सामने है ये। फरीदाबाद के अंदर ये नई वाइन और बियर शॉप खुल रही है, लेकिन आपको बता दें इनका पहले वो हुआ करता था स्टोर, जो हमने आपको दिखाया था, जो स्टेशन 1 मॉल जो बाटा चौक के पास था, जहाँ पर हम मौजूद थे। जो भी अब स्टोर खोल रहे तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको दिमाग में रखें। ऑब्वियसली हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो वहाँ पर जिन लोगों के वहाँ पे स्टोर्स थे, जो वाइन और बियर शॉप थी, उनका कितना नुकसान हो रहा होगा? हमारा जो उसमें खोखा लगा हुआ था, बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर था, 20 लाख रुपीस का तो स्ट्रक्चर था, जो हमारा कंप्लीट लॉस है फिलहाल। ओवरऑल नुकसान अगर बात की जाए खाली हरियाणा की, तो एक आंकड़ा कहता है कि 2500 करोड़ एनुअली एक्साइज का नुकसान है। लेकिन कानूनन अगर देखा जाए तो जिंदगी के सामने ये नुकसान कम है, ये उनका कहना है। मेरे सहयोगी सचिन और कैमरामैन वकार के साथ फरीदाबाद से निशान चतुर्वेदी, आज तक के लिए। क्या ले रहे हो? दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ भैया। क्या जा रहे हैं? दवाई दवाई है ये? शराब की दुकान से दवाई ले जा रहे हो? शराब की दुकान कहाँ है? देखो और वो दुकान। शराब की दुकान नहीं है तो क्या क्यों छिपा रहे हो? ये आप खरीद रहे हो? दवाई है। हाँ। दवाई है, दिखाओ इसको निकाल के। ये देखो, ये देखिए बियर की बोतल है जो खरीद कर ले जा रहे हैं। बियर की बोतल खरीद रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? दवाई है, ये दवाई है। हाईवे पर शराब की दुकान से आप दवाई खींच रहे हो। ये आइए 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 दिखाते हैं आपको, ये एक और दुकान। भैया ये जो शराब बेच रहे हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर परमिशन नहीं है? ये वाली दुकान दिखाइए, ये हाईवे है, आपको पता नहीं है यहाँ नहीं बेच सकते शराब? हाईवे है, हाईवे पर शराब नहीं बेच सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पता है नहीं है? फिर क्यों बेच रहे हो? ये तो लाइसेंस बंद कराया बाहर। तो लाइसेंस है तो क्या हुआ? लाइसेंस वालों को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। सुप्रीम कोर्ट के जब ऑर्डर होंगे जब तो बंद होंगे। ऑर्डर हो चुका है, पता नहीं है आपको? हमारे पे तो ऑर्डर। ये एक और तमाशा है, ये एक और नजारा आपने देख लिया उसी मेरठ हाईवे पे। आप बस इस हाईवे पर आगे बढ़ते जाइए, सब अनजान बनते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पता नहीं है और धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। दरअसल ड्रंक एंड ड्राइव, जी हाँ, इसकी वजह से जितने हादसे हाईवे पर होते रहे, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हाईवे पर कम से कम शराब की दुकानें बंद हो। लेकिन उस आदेश के बावजूद क्या है सच, आपने इस हाईवे पर एक और जगह देख लिया। ऐसा ही एक सच बयां कर रही है हमारी सहयोगी मीनाक्षी। एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और इसी आंकड़े पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हाईवे के 500 मीटर नजदीक शराब की दुकानें नहीं होंगी। ये ठेका इस वक्त आप देख रहे हैं बंद हो चुका है और यहाँ जिस जगह पर हम मौजूद हैं दिल्ली का बॉर्डर है और यहाँ से नेशनल हाईवे 1 शुरू होता है, यानी चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला हाईवे, जो यहाँ से हरियाणा, पंजाब और इसके अलावा हिमाचल को जोड़ता है। तो आज इसी हाईवे की हम पड़ताल करेंगे और ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस हाईवे पर कितना असर है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे। यूं तो हाईवे पर जब आज तक की टीम गुजरी तो ज्यादातर शराब के ठेके बंद मिले, शराब की दुकानों पर लगे बोर्ड्स भी ब्लैकआउट दिखे। एक बारगी लगा कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ अमल भी हो रहा है। लेकिन जब हमारी टीम ने हाईवे पर बने ढाबों और रेस्टोरेंट का रुख किया तो हकीकत कुछ और ही निकली। हमारी टीम ने रेस्टोरेंट के गार्ड से शराब मुहैया करने की बात की। थोड़ी ही देर में पर्दा हट गया। हाईवे पर शराबबंदी के पर्दे के पीछे का सच सामने आ गया। हम एक्चुअली इधर मैं अभी पहली बार ही आई हूँ इस साइड पे, मेरे को इतना आइडिया नहीं है यहाँ का, तो हमको भी एक पार्टी में जाना है तो फिर कुछ खाई नहीं, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पता करते हैं। जैसे आप हमसे समझदार हैं, हम लोग घर बैठ के पियेंगे अपने। अब लोग ऐसे भी हैं कि यहीं ले बोतल, पियेंगे, फेंक के मारेंगे रोड पे। अपनी गाड़ी फूटे, किसी का एक्सीडेंट हो, उन लोग को मत बनी उस चीज़ से, इसीलिए पीछे कर दिए भाई। तो ये लोग क्या चेकिंग, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग तो नहीं हो रही अभी? चेकिंग कोई नहीं। अच्छा, चेकिंग कोई नहीं है। चेकिंग कोई नहीं है।
हाईवे पर जब हमने भी सफर किया तो देखा कि ऐसे चोर दरवाजे मौजूद हैं जहां पर अगर आप दस्तक दें तो आपको ब्लैक में शराब भी मिलेगी, और जहां पर ताले भी हैं वहां पर भी अंदर रखी शराब के लिए दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं। लिहाजा संतुलन अब सरकार को बिठाना है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन हो सके। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मीनाक्षी कंडवाल, चंडीगढ़ हाईवे आज तक। तो देखा आपने एक और सच, और इसी के साथ हम ये विशेष पेशकश ऑपरेशन हाईवे लगातार आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कई चौंका देने वाले सच सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद, क्योंकि शराब का ये कारोबार खुलकर चल रहा है नेशनल हाईवे पर, यूपी से लेकर अन्य जगहों पर। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हाईवे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन खुले में ऐसी दुकानों के जरिए शराब और सोडे का संगम चल रहा है इस वक्त हाईवेज पर। हमने एक एक हाईवे का सच आपको दिखाया है। इसी रूट पर गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर तक के रास्ते की पड़ताल की है आज तक की टीम ने। देखिए ये रिपोर्ट। ये है देश के बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। आज तक के खुफिया कैमरों से लेकर आज तक के रिपोर्टर ने जब इन नेशनल हाईवेज पर शराबबंदी की पड़ताल की तो कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। यकीन मानिए, देश के इन नेशनल हाईवेज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी ही नहीं बल्कि उसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। आज तक की खुफिया टीम की जांच अब एक और हाईवे पर आगे बढ़ती है। देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हाईवे पर बनी ये दुकान फूड एंड मूड। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसे सूरत वैसी सीरत। अब दुकान की ये दीवार देख लीजिए, लिखा है अंग्रेजी शराब और ठंडी बियर की दुकान। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हाईवे की सीरत बदलने का आदेश दिया हो, लेकिन इस दुकान की सूरत भी वैसी ही है और सीरत भी। जी हाँ, हाईवे को ड्राइवे बनाने की सुप्रीम कोर्ट की कोशिश यहाँ बेकार नजर आती है। शराब की दुकान, वो भी हाईवे किनारे, देखकर आज तक की खुफिया टीम रुक जाती है। पहली नजर में ये दुकान परचून की लगती है, लेकिन आगे की हकीकत हमारी तहकीकात में खुल जाती है। ऐसा बियर होगी क्या? बियर हाँ? कौन सी है? ये लो। 200 रुपये यार, 200 रुपये तो महंगी है। ये ना बंद हो गई, ठंडी हो जाएगी। 140 की ये ठेका तो नहीं है, लेकिन तो बंद हो गया। दुकानदार को पता था हाईवे के आसपास के सारे ठेके बंद हैं और बस वही बेच रहा है, इसीलिए दाम भी मनमाने वसूल रहा है। और विस्की में क्या है? विस्की में देखना पड़ेगा, ये भी होगा शायद। ले ले यार, एक बोतल ले लेते हैं। एक तो पी ले यार, तू कहाँ जाए, कहाँ मारा फिरेगा। वो बता रहे हैं वहाँ मिलेगी, ले ले। महंगी तो नहीं दे रहे हैं, कुछ कम कर लो। ऐसा 200 रुपये ज़्यादा ले तो कुछ कम भी करो। एक कम अब पीने वीने में तो नहीं है ना कोई, गाड़ी में पीने पे पियो, थोड़ा सा देख भाल के चलिए। और कुछ ही पल में सामने रखे फ्रिज से एक बियर की बोतल हमारे सामने रख दी गई। साथ ही ये हिदायत भी दे दी गई, बाहर खड़े होकर नहीं पीना। थोड़ा सा देख भाल के चलिए। आज तक की खुफिया टीम बोतल लेती है और चल देती है। अब इसी नेशनल हाईवे यानी NH 58 पर मेरठ जिले के सखौती टांडा की इन तस्वीरों को भी देखिए। हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर शराब की 2 दुकान हमें और मिलती हैं, लेकिन इन दुकानों पर ना कोई बोर्ड लगा था, ना ही मालिक का नाम, ना लाइसेंस नंबर और ना ही आबकारी विभाग के अफसर का नंबर। कोई रेट लिस्ट नहीं, कोई काउंटर नहीं, लेकिन दुकान शराब से फुल। बस नाम लो और शराब हाजिर। हुआ
हाँ जी। एक तरफ विस्की की दुकान है, दूसरी तरफ बियर की दुकान है और बीच में कैंटीन भी है। ठंडी है ठंडी क्यों नहीं रखी भैया? अभी यहाँ लाइट किसी को अंदर कैंटीन है, तो बोलो आइस मिल जाएगा। वही पूछने जा रहे हैं। यहाँ दारू पीने और पिलाने का सारा इंतजाम है। शराब खरीदने वालों की भीड़ और आबकारी विभाग के नियमों की अनदेखी भी। हाईवे पर शराब बेचने का धंधा कैसे चल रहा है, इसकी तस्वीर आपके सामने। नितिन जैन, दिल्ली हरिद्वार हाईवे, आज तक। इस इलाके में आप देख रहे हो 2-2 दुकानें हैं जहां शराब बिक रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। जी मैम। तो हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे लिए एक डिकॉय कस्टमर बनके उस दुकान में जाओ और हम दर्शकों को दिखा सके कि कैसे धड़ल्ले से शराब खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। हाईवे पर ट्रक और बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हुई जा रही हैं, बसें हैं। तो एक बार अगर आप रोड क्रॉस करके उस दुकान में जाओ और शराब की बोतल खरीद लो, फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। जाओ। ये देखिए, ये दिन दहाड़े वहां से इन्होंने शराब की बोतल खरीद कर लाई है, सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि पूरे देश में सच जाए, हकीकत जाए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ पूछा आपसे? कुछ बोला? कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं बोला या एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे? चल, क्योंकि धड़ल्ले से हो रहा है। अब चलते हैं उस दुकान में और दुकानदार से पूछते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो ये सब कुछ दिन दहाड़े बेच रहा है। यूपी गवर्नमेंट का पिछला जो है ये आदी हो चुके हैं उस तरह की ऐसा ही होता है, तो इन्होंने पूरी धज्जियां उड़ा के रखी हैं। बिल्कुल। चलते हैं एक बार जरा उस हिस्से में चलते हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे 58 जिस पर तमाम ट्रक आ रहे हैं। ये सिर्फ हमने इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से खुले में ये सब कुछ इस वक्त बेची जा रही है यहाँ पर। ये पहुंच गए हम दुकान पर। दुकान का नाम देखिए, लाइव बोल्ड, जो यहाँ पर शराब बेची जा रही है तमाम अलग अलग कंपनियों की, जो फिलहाल सरकारी मॉडल शॉप यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भैया इधर बताना ये कैसे बेच रहे हो? हाँ जी, इधर आना। कहाँ गए? सारे भाग गए? कहाँ गए जो बेच रहे थे? भैया आपको पता नहीं है नेशनल हाईवे है? हमारे पास लाइसेंस है ना। लाइसेंस है, लेकिन नेशनल हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है शराब बेचने का। ये आपको बताया नहीं आपके मालिक ने? जी अब ये हमारे पास लाइसेंस है, हम तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, आप तो नौकरी कर रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि नेशनल हाईवे पर आप बेच नहीं सकते हो। क्या आपको पता है? इसको वापस करो आप। जिस शख्स ने लिया भैया, जिसके पैसे थे आप वापस लो। ये तो हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद आप बेच रहे हो। बाकी जो लड़के थे यहाँ पे कहाँ भाग गए? अंदर का है, सबको बुलाओ जो बेच रहे हैं। हाँ? लेकिन आप लोगों को पता तो है ना कि आप नहीं बेच सकते हाईवे पर। ये हाईवे पता नहीं है आपको? सारे बिक रहे हैं जी, सारे बिक रहे हैं। तो फिर लाइसेंस है, लाइसेंस आ गया हमारे पास। तो लाइसेंस है लेकिन हाईवे पर बैन कर दिया, आपको पता नहीं है? सारे बेच रहे हैं इसलिए आप भी बेचोगे? ना पता जी हमें। शराब का कारोबार नहीं थम रहा हाईवेज के किनारे, और इसी कड़ी में ऑपरेशन हाईवे में अब आइए आपको लिए चलते हैं मुंबई। कहते हैं मुंबई शहर कभी थमती नहीं है, मुंबई के हाईवे भी कभी शांत नहीं होते हैं। लेकिन इन्हीं हाईवेज का सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट की शराबबंदी के मद्देनजर हाईवेज पर देखिए ये रिपोर्ट। क्या मुंबई में भी उड़ाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां? क्या मुंबई में भी हाईवे किनारे शराब आसानी से मुहैया है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने आज तक ने अंधेरी से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर अपने सफर की शुरुआत की। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हमारी टीम की पड़ताल शुरू होती है। पहला पड़ाव इसी हाईवे पर स्थित साईं प्रसाद बार एंड रेस्टोरेंट का। शाम का वक्त था, लेकिन रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा था, एक भी ग्राहक नहीं था। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि शराब यहाँ मुहैया थी। जी हाँ, देखिए। दो बड़वाइजर बैंक पास होटल
बोतल है ना, कैन में नहीं है, एक बोतल दे देना, फिर एक ही दे देना। मुंबई जैसे महानगर में खुलेआम देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही थी, लेकिन क्या और जगहों पर भी ऐसा ही हो रहा था? इसी की पड़ताल में हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आगे बढ़े। गोरेगांव फ्लाईओवर के करीब जिस होटल के पास रुके, वहां का नजारा जुदा था। होटल की लाइटें बंद थी, कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमें जो नजर आया वो एक बार फिर चौंकाने वाला था। तुम्हें बडवाइजर मान लो। हाँ, बंदी है, पार्सल भी नहीं मिलेगा। बडवाइजर का 2 कैन दे देना। कितना? 300। अंदर बैठ के बंद है। नहीं, अंदर बैठ के रहता तो हम लोग काहे के लिए लाइट बंद करके रखते, हम लोग लाइट चालू करके। अभी प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ पे ऐसे ले रहे थे। नहीं वैसा क्या होता है, बाहर हमको नहीं, आपको भी कुछ नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको देते अगर देखेगा तो हम लोग को सब कर दोगे। विस्की कैसा दोगे फिर? विस्की भी ऐसे ही डायरेक्ट दोगे? हाँ, हमारी टीम आगे बढ़ती है। दहिसर मीरा रोड भयंदर पहुंचती है। यहाँ ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट्स की लाइटें बंद थी। फिर हम समुद्रा रेस्टोरेंट एंड बार के स्टाफ से बातचीत करते हैं, जो हमें बताता है कि यहाँ दारू नहीं मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। इधर भी नहीं है भाई, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। दारू अंदर मिलेगा? अंदर मिलेगा ना? नहीं, इधर नहीं, इसे 500 मीटर अंदर जाएंगे ना। वो तो बैठने का सिर्फ रेड बुल थम्स अप सब मिलेगा, जूस मिलेगा, दारू नहीं मिलेगा। भयंदर के बाद हाईवे किनारे विरार में भी एक बार एंड रेस्टोरेंट में हमने शराब मांगी तो स्टाफ ने साफ इनकार कर दिया। यानी कुछ ऐसे होटल मालिक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये महज हमारी खुशफहमी थी। आज तक की टीम नेशनल हाईवे 48 पर छरोठी स्थित अतिथि होटल के अंदर पहुंचती है और फिर देखिए वहां क्या होता है। बियर मिलेगा? पार्सल जाके बात करो, देगा तो इसको पूछो, अंकल को पूछते हैं। बियर मिलेगा? बियर मिलेगा? बियर અહીંયા પીવા મળશે તો વધારે સારું। ચાલશે। जाहिर है मुंबई के ज्यादातर इलाकों में हाईवे किनारे मैखाने अब पहले जैसे गुलजार तो नहीं, लेकिन चोरी छिपे होटल मालिक शराब बेच जरूर रहे हैं। कहीं होटल के अंदर बिठाकर पिलाई जा रही है तो कहीं पार्सल देकर रवाना कर दिया जा रहा है। धंधा मंदा जरूर है, लेकिन फिर भी चल रहा है। सौरभ वख्तानिया, मुंबई आज तक। नेशनल हाईवे 58 जहां से आप ऑपरेशन हाईवे देख रहे हैं, जी हां, ट्रक बस सब गुजर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके देखिए कैसे खुले में शराब और बियर की दुकानें खुली हुई हैं। अभी अभी लोगों ने यहां से खरीदे हैं और वो आगे बढ़े हैं। इसी के साथ आइए आपको लिए चलते हैं अब यूपी, हरियाणा, पंजाब हमने आपको दिखा दिया, महाराष्ट्र लिए चलते हैं, वहां का सच, क्योंकि पुणे हाईवे की क्या हकीकत है, देखिए ये रिपोर्ट। आज तक की टीम मुंबई पुणे हाईवे पर शराबबंदी की पड़ताल करने निकलती है। आज तक की टीम पुणे के पास किवले चौक पर पहुंचती है। यहीं से मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई हाईवे शुरू होता है। यहाँ हम कविता नाम के रेस्टोरेंट बार में घुसते हैं। पता चलता है कि यहाँ कोई शराबबंदी नहीं है, सरेआम शराब बेची जा रही है, लेकिन रेट जरूर तिगुने हो चुके हैं। इस रेस्टोरेंट से आज तक की टीम ने भी बियर की बोतलें खरीदी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप आने वाले के इधर? आज तक की टीम एक और होटल में पहुंचती है। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शराब धड़ल्ले से बेची जा रही थी। यहाँ हमने होटल के वेटर को बात करते हुए सुना। आइए आपको भी सुनाते हैं कैसे वो रात के 11:30 बजे शराब का इंतजाम करने के लिए कह रहा है।
कोई लफड़ा नहीं है, आपको जल्दी जल्दी से भी अपने ऑनर खुद पुलिस वाले हैं, आप करोगे क्या क्या बोलते हैं? अपने ऑनर भी खुद पुलिस वाले हैं, ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, आ जाओ आप, जल्दी जल्दी आपका हो तो जाएगा 11:30 बजे तक। पुणे मुंबई हाईवे पर होटल, बार और रेस्टोरेंट वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फायदा भी खूब उठा रहे हैं। शराब के औने पौने दाम वसूल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो ये बिल देखिए और होटल सेलिब्रेशन के अंदर का ये नजारा भी देखिए। यहाँ शराब की खाली बोतलों का अंबार लगा हुआ है। होटल में कुछ लोग शराब भी पी रहे हैं। आज तक की टीम पुणे से लोनावाला तक का सफर करते हुए जब वापस लौट रही थी तो ओल्ड हाईवे से पुणे जाते वक्त एक ढाबे पर बहुत सारे ट्रक खड़े हुए दिखाई देते हैं। आज तक की टीम जब यहाँ रुकती है तो सारा सच बाहर आ जाता है। आज तक ने पूछा शराब मिलेगी क्या? होटल का मालिक क्या कहता है, आइए सुनते हैं। ये ब्रांड स्प्राइट स्टील के ग्लास में मिलेगा। हाँ, स्टील के ग्लास में। स्टील के ग्लास में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपको नहीं पता क्या? अरे सब जगह पे चल रहा है ना शराब तो। एक काम करो, मेरे को सीधा पार्सल दे दो। पार्सल ले लो, ठीक। और क्या क्या है? वोडका क्या रेट लगा है? ब्लेंडर 500, 20 और आज तक की टीम ढाबे के मालिक को 600 रुपए देती है और ये देखिए आज तक के खुफिया कैमरे में कैसे ढाबे का मालिक पैसे गिन रहा है। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। भैया ये हाईवे पे शराब नहीं बेचना है, फिर भी आप लोग क्यों बेच रहे हो? मैडम इसका लाइसेंस हमारे पास, इसके लिए आप ऑफिस में बात करें। नहीं, ऑफिस में क्यों भाग क्यों रहे हो? आपको पता नहीं कि हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है? बात करने को तैयार नहीं। एक और दुकान जहां पर हाईवे पर शराब बेची जा रही है और कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी शराब बेची जा रही है। कहाँ गए? भाग गए? अभी तो यहाँ से बेच रहे थे, आप ही थे भैया। बताओ ना क्यों भाग रहे हो? नहीं हम अरे ये हाईवे है, हाईवे से आपको शराब बेचना अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है, फिर भी क्यों बेच रहे हो? पता नहीं, मालिक से बात करो। मालिक से पूछिए आप। ये भैया धड़ल्ले से खुले में शराब बेच रहे हैं, हाईवे पर अलाउड नहीं है। सर मैं भी चाहता हूँ बियर नहीं पीऊँ, लेकिन यहाँ ठेके खुले हुए हैं, इसलिए मुझे भी पीने की इच्छा हो रही है। अच्छा, ये पीने की इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि खुले हुए हैं, वरना मैं पीता नहीं हूँ बियर, लेकिन जब ठेके खुले हुए हैं तो मेरी भी इच्छा हो रही बियर पीने की। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद, क्योंकि शराब का ये कारोबार खुलकर चल रहा है नेशनल हाईवे पर, यूपी से लेकर अन्य जगहों पर। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हाईवे। हमने आपको दिखाया कैसे खुले में नेशनल हाईवे 58 पर इस वक्त भी शराब बेची जा रही है दुकानों में। और ये देखिए पूरा नजारा, तमाम ट्रक बस यहाँ से गुजरते हुए, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद शराब खुले में बिक रही है। दरअसल सरकारें ही दुकानों को ये शराब बेचने का ठेका देती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सरकारों से कहा है कि आप शराब बेचने पर नेशनल हाईवे में प्रतिबंध लगाइए। कितनी जिम्मेदारी से सरकारें इसको निभा पा रही हैं, कैसे बंद कर रही हैं या फिर नहीं कर पा रही हैं वो शराब की दुकानें, देखिए पद्मजा जोशी की ये रिपोर्ट। हाईवे पर कई ऐसी शराब की दुकानें और ठेके हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी से किसी तरह से वो निजात पाले, किसी तरह से पुलिस की आंखों में वो धूल झोंक पाए। पर जितने बड़े संस्थान हैं, जैसे कि गुड़गांव का साइबर हब है, यहाँ पे कई ऐसे पब और रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें पूरी तरह से अब शराबबंदी हो गई है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वीकेंड में हजारों लोग आया करते थे, अब इनको पता नहीं आगे क्या होगा। शराबबंदी का पूरा सच ऑपरेशन हाईवे में हमने आपको दिखाया, कैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि शराब की ठेके ये दुकानें बंद हो नेशनल हाईवे पर, लेकिन सच कुछ और है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए